बिहार के गरीब मजदूर बेबस लाचार का आवाज उठाने वाला एक सच्चा पत्रकार मनीष कश्यप के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर तमिलनाडु के जेल में बंद कर दिया गया है। अभी हमारे साथ मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर मनीष कश्यप का क्या हाल है, कब मिले हैं और मिले हैं तो मनीष कश्यप से क्या बातें हुई है। भैया, मनीष कश्यप से आप आखिरी बार कब मिले हैं? वही 8 तारीख के पहले मिला था। अच्छा, 8 तारीख के पहले मिले? सॉरी, 8 तारीख के बाद मिला था। कहाँ, तमिलनाडु? हाँ, मदुरई में। मदुरई में। अच्छा, मनीष वैसे मिले तो क्या बोले? वही उसको थोड़ा सा उम्मीद थी कि हाँ, थोड़ा क्या बहुत उम्मीद थी कि हाँ जब मैं 8 तारीख के बाद मैं बिहार आ जाऊँगा। लेकिन थोड़ा सा वो जब मैं बताया कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया तो उनको नॉलेज हो चुकी थी, क्योंकि वो जेल सुप्रिटेंडेंट ने बता दिया था कि आपके पक्ष में नहीं गई है। और एक चीज़ स्टार्टिंग आपने किया था राजद्रोह के मामले में जी। मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ क्या राजद्रोह किया था? क्या गरीबों की आवाज़ उठाना, शिक्षा पे बात करना, स्वास्थ्य पे बात करना क्या राजद्रोह है? राजद्रोह वाला क्या पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था? यहाँ पे तो बिहार में बहुत सारे लगभग हर तीसरे दिन चौथे दिन आपको पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। और उन लोगों को भी एनएसए नहीं, उन लोगों पर भी एनएसए नहीं लगता। उन पे एनएसए लगेगा ही नहीं, कैसे लगेगा? लगता ही नहीं। लेकिन जो एक बिहार की आवाज़ बना और बिहार के गरीबों के लिए बात किया और शिक्षा पे बात किया, स्वास्थ्य पे बात किया और ये भी अपने खुद के फाइनेंशियल से जो मदद भी किया उस पर एनएसए लगाकर और पिंजरे में कैद करना बहुत बड़ा दुर्भाग्य था हमारे बिहार के लिए और हमारे परिवार के लिए और पूरे देश के लिए भी दुर्भाग्य। अब देखिए एनएसए लगा दिया गया। अब आने वाले टाइम में ये भी तो होगा कि कोई कुछ भी एक्टिविटी करेगा, छोटा मोटा एक्टिविटी करेगा तो लोग आवाज़ उठाएंगे कि एनएसए लगा दो, एनएसए लगा दो, और एनएसए नहीं लगेगा आगे। अच्छा, मनीष कश्यप हमेशा खुले में रहने वाले इंसान थे, गरीबों के लिए लड़ने वाले इंसान थे। मनीष कश्यप वो इंसान थे कि जहां अच्छे अच्छे लोग जाने से कतराते हैं वहां घुसकर छात्रों के लिए, गरीबों के लिए, लाचार लोगों के लिए आवाज़ उठाते थे। आज वो मनीष कश्यप जेल में बंद है। जेल में उनका एक्सप्रेशन और मतलब स्वास्थ्य कैसा है, लगता होगा वो तो कि वो इंसान जो है ना कहीं पिंजरे में उसको ले जाकर बंद कर दिया गया है। देखिए वही मैं स्टार्टिंग में कर रहा था कि हाँ जो बिहार की आवाज़ बना, जो लोगों के बीच में रहने की कोशिश करता था, जो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करता था, ग्राउंड पे जाकर ग्राउंड जीरो पे जाकर रिपोर्टिंग करता था, उसको आप पिंजरे में कैद करके रखना यानी उसकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश किया गया है। लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि हाँ उसकी हिम्मत को कोई तोड़ सकता है, क्योंकि वो ऐसा इंसान है कि जेल में रहने के बाद भी, मगर यहाँ पे जब बेउर जेल से निकला था तमिलनाडु के लिए, उसके अंदर में वही एनर्जी थी। और हम लोगों से वैसे तो बात नहीं होती है कि हाँ किस टाइप की एनर्जी, हम लोग सब मम्मी के बारे में बात करते हैं, बिहार के बारे में बात करते हैं कि हाँ बिहार में क्या चल रही है, इसके अलावा तो नहीं बात। लेकिन आप उन लोग मनीष की हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत काम है, आप मना कीजिए, क्योंकि वो आप ही का लड़का है, आप ही बिहार का लड़का है और बिहार के उन्नति के लिए ही आवाज़ उठाता है, ना कि बिहार को बर्बाद करने के लिए। बिहार को बर्बाद करने वाले नेता ही काफ़ी है, नेता ही काफ़ी है। तो लोग तो समझते हैं, बिहार के लोग, सारे लोग समझते हैं कि हाँ क्या कैसे सौतेला व्यवहार किया गया मनीष के विरोध में। इसके पहले भी आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े मीडिया जो कवर की थी उसी को तो मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया था और उसको वेरीफाई करने के लिए तमिलनाडु में भी गया था कि हाँ क्या सच्चाई है, और 2 वीडियो बनाया था तमिलनाडु पे जाके। एक तो रेलवे का जहाँ पे आपको 60 की जगह पे लोग 200 उसमें मजदूर घुस रहे हैं, कितने तकलीफ से, वो भी 2 से 3 दिन का सफ़र होती है बिहार से तमिलनाडु का। कैसे अपने ज़िंदगी की, पहले तो परिवार से दूर होना पड़ता है उन लोगों को, वहाँ पे फेस करना पड़ता है, लोकल आदमी लोग से फेस करना पड़ता है, 8 घंटे की जगह पे 12 घंटे का जॉब करना पड़ता है, फिर उन लोग को आने में भी वैसी तकलीफें का सामना करना पड़ता है। तो यह जब बिहारी कोई भी उस दृश्य को देखता है, चाहे देखेगा, तो उसकी रूह कांप जाएगी और उसके अंदर में भी दिल रोएगा कि क्या हम बिहारी होकर बिहार को ना बनाकर हम दूसरे राज्य को बनाते हैं और ख़ुद इतने पीड़ा में रहते हैं, और हमारे देश के नेता, हमारे बिहार के नेता लूट कर बस अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं और बिहार के मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं, वहीं जीरो को जीरो ही है। देखिए, जब हम लोग कहीं भी वीडियो कवर करते हैं, किसी भी न्यूज़ को चलाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक सवाल हमेशा दर्शकों का होता है कि मनीष कश्यप कब छूट रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पिताजी तो फौजी हैं, वो कहीं ना कहीं देश की सीमा पे देश की रक्षा के लिए खड़े हैं और मनीष कश्यप जेल में ही है। आप इकलौते सदस्य हैं जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं, उस केस में क्या चल रहा है और क्या उम्मीद है कि मनीष कश्यप कब तक बाहर चले आएंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो ट्रांसफ़र की है मद्रास हाई कोर्ट, अब तो फिर से जीरो से स्टार्ट करना है जी। मेन इशू है एनएसए हट जाएगी तो मनीष कश्यप बाहर जितना जल्दी हो सके उतना बाहर हम लोग ला देंगे। लेकिन सबसे मेन इशू हो गई एनएसए, जो बहुत गलत तरीके से सिर्फ मनीष को पिंजरे में रखने के लिए और कुछ मकसद को अपने पूरा करने के लिए उसको रखा गया है बस।
अब देखिए ऊपर वाले और कानून पे भी, कानून क्या करती है, क्योंकि अब तो ये भी लगने लगा कि हाँ जो कानून भी है वो दो भागों में बंट चुकी है। अमीरों के लिए कानून अलग है, गरीबों के लिए कुछ और है। क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होती, अगर मेरे पास पैसे होते तो मेरा भाई 2 दिन भी नहीं टिक पाता, 2 दिन भी नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता जो बहुत मल्टीपल पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, ऐसे से वर्ड यूज करते हैं, ऐसे से मगर भाषण देते हैं कि लगता है कि हाँ जो अब देश में ऐसे क्रांति आ जाएगी, चाहे अब देश में ऐसा भगदड़ मच जाएगा, अब दंगा हो जाएगा। लेकिन वो आज तक कोर्ट का दरवाज़ा भी नहीं देखे। पैसे के दम पे हो, पावर के दम पे छूट जाते हैं। लेकिन मनीष कश्यप है वो, उनको सबसे पहले तो अकाउंट फ्रीज कर दिया गया ताकि वो कहीं भाग ना सके, वो और वो अपाहिज हो जाए, यानी कहने को जहाँ पैसे से अपाहिज हो जाए, कुछ कर ना सके। और फिर उसके बाद भी इंडिया का सबसे बड़े एडवोकेट को उसके विपक्ष में लड़ा देना। और बिहार के भी मतलब बहुत बड़े लॉयर हैं जो तिवारी जी हैं, वो भी ये ऐसा बोलना कि हाँ जो नहीं ये केस क्लब नहीं होना चाहिए। उनसे क्या मतलब है केस क्लब होना चाहिए, वो तो तमिलनाडु का, हम बिहार की बात कर रहे हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं तमिलनाडु केस क्लब नहीं होना चाहिए, बिहार में मनीष कश्यप का नहीं आना चाहिए। अच्छा, मनीष कश्यप से आप जब मिले हैं तो क्या लग रहा है कि मनीष कश्यप का हौसला टूटा है या हौसला वही है जो पुराना था? जेल में बंद कर देने से, जिस उद्देश्य से जेल में डाला गया कि कहीं ना कहीं हौसला टूट जाएगा, तो क्या हौसला टूटा है? देखिए हौसला नहीं टूटेगा, लेकिन हाँ एक तो होती है अंदर पीड़ा होती है। वो कोई भी, मैं जैसे मैं भी जेल जाता हूँ, अगर मैं कुछ गलत नहीं किया हूँ तो मैं खुद से सवाल करता हूँ मैंने किया क्या है। मैंने तो बिहार को छोड़ने, बिहार बनाने की कोशिश किया, मैं अपने देश को टॉप में लाने की कोशिश किया हूँ। लेकिन एक क्या है कि राजा चाहे वहाँ के जो बड़े लोग हैं वो मुझे ऐसे इस हालत में कैसे पहुँचा दिए। तो आदमी खुद से क्वेश्चन करता है, खुद से। तो वही खुद से मैं भी क्वेश्चन करता होगा कि हाँ मैंने गलत क्या किया था, मैंने तो अपनी ज़िंदगी निछावर कर दिया था बिहार के लिए। मैं तो अभी मुझे भी पहले तो मैं भी डांटता था कि हाँ जी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मुझे भी डर था कि हाँ किसी न किसी दिन कोई बड़ा आदमी आएगा और क्योंकि उसका भ्रष्टाचार हो नहीं पाएगा और चाहे उसका भ्रष्टाचार में नुकसान होगा, मनीष फिर दबिश बना देगा। तो डर था मुझे भी। लेकिन कुछ दिन, मगर 1 साल से 1.5 साल से मैं भी छोड़ दिया था कि हाँ जा बिहार के लिए लड़ो, कोई बात है, कोई तो एक आए। देखिए लोग हमेशा बोलता है कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर में। मेरा भी वही था, मेरी माँ को भी तो वही था कि हाँ जब ठीक है मेरे घर में भगत सिंह पैदा ना हो, चाहे भगत सिंह ना बने। लेकिन भाई ने माना नहीं कि हाँ जब नहीं, मैं बिहार के लिए ही आवाज़ उठाता रहूँगा। भगत सिंह बनना है। भगत सिंह का कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भगत सिंह के राहों पर चलना है। जो गलत हो रहा है उस पर हम लोग आवाज़ उठाएंगे, बिहार की आवाज़ उठाएंगे, बिहार के गरीबों की आवाज़ उठाएंगे। देखिए क्योंकि इंडिया में सबसे गरीब इस टाइम में बिहारी है। बिहारी हर जगह जाते हैं, हर जगह, देश के हर कोने में। आपको याद होगा 1980-85 की बात है, तो महाराष्ट्र में तमिलनाडु पे लोगों पे अत्याचार होता था। वहाँ पे उस अत्याचार के चलते एक पार्टी भी बन गई जो शिवसेना कहलाई बाद में। तो वहाँ पे उन लोगों का आना माना था। और वहाँ पे जैसे बिहार के साथ अभी हो रही है वैसे तमिलनाडु के साथ में होती है। तमिलनाडु के लोगों ने एक प्रण लिया कि मैं तमिलनाडु को एक बड़ा तमिलनाडु बनाऊंगा, एक समृद्ध तमिलनाडु, एक डेवलप तमिलनाडु बनाऊंगा। और उन्होंने प्रण को लिया और उसको डेवलप भी किया। और इस समय तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा फैक्ट्री वहीं पर है। लेकिन हम बिहारी क्यों नहीं सोचते हैं लोग, चाहे हम लोग बिहार के लोग क्यों नहीं समझते हैं लोग कि हम दूसरे राज्य को प्रगति, देखिए हम किसी बाउंड्री, इंडिया को किसी बाउंड्री में नहीं बांधना चाहता हूँ, लेकिन एज ए बिहारी जहाँ पे हमारी जन्म हुई है, जहाँ पे हमारा माँ पापा का भी जन्म हुई है, तो उस नाते में बोल रहा हूँ कि हम लोग बिहारी ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हम लोग बिहार को समृद्ध बिहार बनाया जाए, ताकि हमारा जो आने वाला पीढ़ी है, मेरे बाल बच्चे हैं, तो वो बिहार में ही रहकर अपने परिवार के साथ रह के, अपनी माँ के साथ, अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, चाहे पापा के पास, चाहे अपने जो परिवेश होता है उनके साथ ही रह के हम बिहार को समृद्ध बनाएंगे और उनके साथ रहकर अपने जीवन यापन भी करेंगे। अब देखिए मैं जैसे कोई तमिलनाडु जाता होगा तो उनको 3 दिन आने में, 3 दिन जाने में 6 दिन, और 8 घंटे के जगह पर 10 घंटे 12 घंटे लोग किसी भी राज्य में काम करते हैं बिहार को बिहारी समझ के कहीं भी। मैं भी बिहार में रोजगार नहीं है तभी तो मैं तमिलनाडु जाता, सॉरी दिल्ली वहाँ पे जॉब करता हूँ। 8-10 साल से मैं वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो हम सभी को प्रण लेना होगा, हम सभी को समझना होगा, हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा कि हम लोग बिहार के लिए आवाज़ उठाएं, बिहार को समृद्ध बनाएं, बिहार को डेवलप बनाएं, ताकि हम लोग बिहार में ही रहे और आने वाला पीढ़ी वो बिहारी जो गाली जबान होती है उससे बचे। अच्छा, मनीष कश्यप के मम्मी, आपकी मम्मी का क्या हाल है मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद? क्या वो रोती होती भी हैं? देखिए इस जगह पे आप अपनी माँ को भी रख सकते हैं। तो माँ होती है, लोग बोलते हैं कि माँ सिरनी बन जाती है जब बच्चे पे आती है, लेकिन इस सिचुएशन में क्या है कि हाँ माँ बच्चे का राह गुजार रही है कि हाँ कब आएगा मेरा बेटा, कब आएगा बेटा। क्योंकि उसे भी मगर जानती थी कि हाँ जब लोगों के लिए कर रहा है, बिहार के लिए कर रहा है, इतना मगर लोगों की भलाई के लिए कर रहा है, उसको जेल में डालना थोड़ा सा
वो भी सहन नहीं कर पा रही है, वो भी सुन रहे हैं कि आप अपने जिला बेतिया से मनीष कश्यप के न्याय के लिए शायद कोई अनिकेत रंजन के अगुवाई में कुछ न्याय यात्रा वगैरह या लोगों को बताने के लिए मत कुछ ये मोतिहारी से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, गांधी की धरती चंपारण और उसमें अनिकेत जी के नेतृत्व में मोतिहारी से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और वहाँ पे हम भी मनीष की बातों को बताएंगे, मनीष की अच्छाइयों को बताएंगे, मनीष की बुराइयों को भी बताएंगे हम लोग, बिहार को बताएंगे। मैं खुद अपना दर्द बताऊँगा, अपने परिवार का दर्द बताऊँगा। बस यही पॉलिटिकल चीज़ हम लोग नहीं करेंगे, अगर राजनेता पे हम लोग कमेंट भी नहीं करेंगे, हम लोग ना चाहते हैं। बस हम लोग सोशल मीडिया पर बहुत सारा समर्थन मिला, लोगों को समर्थन, हम लोग चाह रहे हैं कि हाँ ग्राउंड पे जाकर उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि दूसरा मनीष कश्यप के साथ ऐसा ना हो। और बात रही कि ये एक पत्रकार के लिए नहीं है, ये जो लड़ाई है जो हम लोग लड़ नहीं रहे, जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक पत्रकार की लड़ाई नहीं है, ये हजारों पत्रकार की लड़ाई है, पूरे बिहार की पत्रकार की लड़ाई है। ताकि कोई भी इसके बाद भी कोई पत्रकार अगर उस पर मुकदमा होता है, चाहे गलत तरीके से फंसाया जाता है, और उसके बाद हज़ारों पत्रकार उसके सपोर्ट में आ जाए, इसलिए जागरूक कर रहे हैं लोग। अब देखिए अब क्या हो रही क्या नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग पूरे बिहार में जाएंगे, जहाँ पे भी कोई भी भाई हम लोग बुलाते हैं जो मनीष कश्यप के विचारधाराओं से सहमत हो, चाहे मनीष को लगता हो कि मनीष के कामों से सहमत हो, तो बुलाए, हम आएंगे, हम मनीष कश्यप की कहानी बताएंगे। अच्छा, आखिरी में एक सवाल और रहेगा कि मनीष कश्यप जो काम किए थे बिहार में, घूम घूम कर लोगों का मदद किए थे, सहायता किए थे, तो लोगों का क्या लगता है समर्थन मिल रहा है मनीष कश्यप को? समर्थन मिल रहा है, तभी तो अभी भी लोग सोच रहा है, मनीष की बातों को सुन रहा है, चाहे मनीष के प्रति पोस्ट कर रहा है। देखिए मनीष लाखों माँ का आंखों का आंसू पोंछा है, बहुत भाई लोग को पीछे हट के ढाल की तरह उसने रक्षा किया है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि हाँ जब मनीष का सपोर्ट भी कर रहे हैं, हाँ 10% 20% लोग विरोध भी करते होंगे, मे भी हो सकता है। अच्छा, परिवार का हौसला तो नहीं टूटा है? परिवार का हौसला टूट गया भैया, मैं कि झूठ नहीं बोला, मेरे अंदर हौसला है भी नहीं, इसलिए मैं बोला कि हाँ जो भी भाई हम लोग को बुलाना चाहते हैं हम आपके पास जाएंगे। नहीं तो हमारा हौसला रहता ना तो मैं खुद हर गांव में हर ज़िला में जाता, मेरा हौसला नहीं है। बस आप लोग का भी हौसला चाहिए ताकि एक 2 भाई मिलकर 10 भाई मिलकर एक नया बिहार और मनीष कश्यप के न्याय के लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे, ताकि कुछ तो प्रभाव पड़े कि लोगों को समझ में आए कि हाँ मनीष कश्यप ने क्या किया, उस नेताओं लोगों को समझ में आए कि हाँ मनीष कश्यप आखिर जेल में है, इतना अच्छा काम करके चाहिए लोगों की भलाई करके आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो उन लोग के अंदर भी थोड़ा जगह कि हाँ मनीष कश्यप के बारे में बोलना, विचार करना। तो देखिए, ये एक कहावत आप पुराना सुने होंगे कि शेर को पिंजरे में भी कैद अगर आप कर दीजिएगा और जब भी शेर बाहर निकलेगा तो वो शिकार करेगा। शायद मनीष कश्यप के प्रकरण में भी यही है कि मनीष कश्यप बिहार के लिए आवाज उठाता था, सरकार क्या किसी भी अधिकारी से भी लड़ जाता था, सरकार से आंख में आंख डालकर बात करता था। शायद इसी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया है, लेकिन उम्मीद रखिए और यकीन कीजिए कि मनीष कश्यप जब भी जेल से बाहर आएंगे, आप लोगों का समर्थन अगर रहेगा तो यकीन मानिए फिर वही आंख में आंख डालकर नीतीश कुमार और बिहार की सरकार से बात करेंगे। और नीतीश जी से भी आग्रह रहेगा कि आप बिहार के 18 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं और लगातार आप बिहार में शासन कर रहे हैं, तो कम से कम बिहार में बिहार की अच्छाइयों को दिखाने वाले पत्रकार, बिहार के लिए आवाज लड़ने वाला लोग को कम से कम राजद्रोह और देशद्रोह का मुकदमा में नहीं फंसाइए। और कम से कम आपसे अभी भी विनती है कि ऐसे ऐसे समाज सेवी पत्रकार सबको बाहर लाइए, ये आपसे आग्रह रहेगा। करण भैया, आपका अपना बेशकीमती समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी, जो मौका दिया। मुझे कौन जानता है, लेकिन आपने बोला कि हाँ आप आइए मेरे कैमरे के सामने, मैंने फेस भी किया, बहुत बहुत आभार। और बाकी मनीष कश्यप से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों को और भी हम आपको दिखाते रहेंगे, आगे भी मनीष कश्यप प्रकरण में आपको दिखाते रहेंगे। बाकी जो भी सवाल अगर करण भैया से छूट गया होगा, जो भी जानकारी और मनीष कश्यप के बारे में आप लोग लेना चाहते हैं, वो कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय हिंद।